हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं सीयूईटी वाले बच्चों के लिए कैसे आप स्कोर करेंगे 800 आउट ऑफ 800। मैं एक एक ट्रिक्स बताऊंगी 5 स्टेप्स में। आपको पूरा वीडियो देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मैं हर बार यही कहती हूँ कि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें आपकी स्किप हो जाए, तो वो नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है मैं बताती हूँ। देखो 75% बच्चों का इंडिया में सबसे ज़्यादा रुचि रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज़ नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि हर साल कट ऑफ बहुत हाई हो रहा है, घट नहीं रहा है, हमेशा हाई ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। इस साल भी 770 प्लस ही कट ऑफ गया है। टॉप कॉलेजेस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में 770 प्लस 780 प्लस ऐसे गया 800 आउट ऑफ। इज दैट मच ईजी कि आप 800 में से बिना पढ़े 2 महीना के प्रिपरेशन में क्या आप 770 में स्कोर कर सकते हो? नहीं। अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो तो शायद कर सकते हो, पर ये सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी का ट्रिक मैं बताऊंगी 5 स्टेप में, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो को। चलिए हम बात करते हैं आज के वीडियो में कि कैसे हम 808 में कैसे स्कोर करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द एग्ज़ाम। पहले आपको एग्ज़ाम समझना है कि सीयूईटी के एग्ज़ाम एक्चुअली में क्या है, एग्ज़ाम मेरे से चाहता क्या है, मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे 800 में 800 आए। तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा एग्जाम, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस और पैटर्न समझना तो उतना ही ज़रूरी है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट, स्टडी द सिलेबस थ्रोली। पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ो। मैंने सिलेबस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, हर एक लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का, डोमेन का। मैं डोमेन में भी कहती हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इनफ है एनसीईआरटी। और जीटी और इंग्लिश के लिए आप जाके पहले की वीडियो में देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको, ठीक है। फैमिलाइज योर सेल्फ विद द एग्ज़ाम फॉर्मेट। एग्ज़ाम को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, चेक करो कि कैसे मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ख़राब हो सकता है। हो सकता है आपको चीज़ें समझ में नहीं आए और यही सब मिस्टेक आपको बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक बना सकता है आपके लिए। चूज़ योर सब्जेक्ट वाइजली। आपको सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग बढ़िया चूज़ करना है। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, वीडियो के थ्रू ही बताऊंगी आपको कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके सीयूईटी के लिए। तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा। हाँ, जो भी सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा सीयूईटी में उसको सही से चूज़ कीजिएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, यू हैव टू बी नो अबाउट द मास्टर टाइम मैनेजमेंट। अब मास्टर टाइम मैनेजमेंट क्या है? क्रिएट अ टाइम टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बनाते हो, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो प्रॉपर, तो ये भी भारी हो सकता है। आज पढ़ लिए 2 घंटा, कल पढ़ ही नहीं रहे, फिर परसों छोड़ दिए, नरसों तो फिर 3 घंटा पढ़ लेंगे तो 3 दिन का कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। 2 घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ना है आपको दिन में, लेकिन एवरी डे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये तो पता ही है सबको। ऑलवेज मैं बोलती हूँ डेली गोल्स, टारगेट सेट करो कि हाँ ये टारगेट रखना है, तो आज मुझे ये टारगेट करना है, तो आज मैं ये ख़त्म कर लूँ। अगर ये टारगेट रख के चलोगे ना कि हाँ आज इतने टाइम में इतना टॉपिक मुझे कवर करना, अगर कर लिया, ये अचीव कर लिया तुम 1 वीक तक, तो भैया आप सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिस विद टाइम कंस्ट्रेंट्स। अब टाइम कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये कि आप टाइम के थ्रू, जैसे 2 घंटे का पेपर होता है एग्जाम में, मान लो कि आप 1 घंटा, जो 3 घंटे का पेपर होता है ना बोर्ड्स का, 3 घंटे के पेपर में बैठ रहे हो, तो टाइम फ्रेम अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर रहे हो, तो 3 घंटे में आपकी आदत बन जाएगी उस चीज़ को। तो वैसे ही सीयूईटी में अगर 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठाओगे, तो फिर वो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है। अगर उससे ज़्यादा किसी क्वेश्चन पर अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया आपका आगे का क्वेश्चन भी छूट सकता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप, स्ट्रेटन कोर कॉन्सेप्ट। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी एज अ बेस। आपके बेस के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हो, तो आपका कोर यानी जो बेसिक चीज़ है ना वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछता आपसे सीयूईटी, बेसिक चीज़ ही पूछता है। अब बेसिक चीज़ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कहाँ से क्लियर होगा? एनसीईआरटी से। आपकी स्टडी मटेरियल बेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के, क्योंकि देखो रिसोर्सेज बहुत है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन सेलेक्टिव रिसोर्सेज आपको बहुत कम मिलेंगे। फोकस ऑन योर वीक एरियाज, जो आपका वीक एरियाज है, लाइक बहुत बच्चों का मैथ्स वीक होता है, आपको वहाँ फोकस करना है। देखो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट करना है तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा। 6 to 8 मैथ्स कवर करोगे तभी आप जनरल टेस्ट अच्छा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये अगर आपका वीक एरियाज है, कोई भी सब्जेक्ट, नॉट अबाउट मैथ्स, उसके अलावा भी कोई चैप्टर आपका या फिर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आप उस पर फोकस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही अल्फा बैच लॉन्च करा, कल ही मैंने बिग अनाउंसमेंट की कि हमने दूसरा बैच भी लॉन्च करा अल्फा बैच पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स है, 30 सीट्स है, जिसमें से 18 बच्चों ने एनरोल कर रखा है और मुश्किल से बहुत कम सीट्स बची हुई है। उसमें उनको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, डीपीपी, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सेशन, करियर गाइडेंस बाय मृण्मय सर।
ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जा रही है हमारे बैच के अंदर में। अगर आप अल्फा बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करो, आपको CVT की हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आपको टीचर्स आपको टाइम टेबल बता रहे हैं कि भैया आप इतने टाइम में फ्रेम में कर लो, हर एक चीज़ बता रहे हैं, शेड्यूल तक बता रहे हैं, आपको प्लानिंग करके दे रहे हैं कि आप दिन में इतना पढ़ो, ये टॉपिक कवर कर लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, हर एक चीज़ आपको अल्फा बैच के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। और हमारा साथ तब तक बना रहेगा जब तक आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन नहीं हो जाती। तो ये मत सोचना कि मैम सिर्फ कोर्स परचेज करके हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है हमारे कोर्स के अंदर कि आपकी पढ़ाई कैसे बेहतरीन हो, आपका रिजल्ट कैसे बेहतरीन हो, उसकी गारंटी हमारी है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, देखो कम टाइम बचा हुआ है, 3 दिन का टाइम था, आज दूसरा दिन है, कल लास्ट डे। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको CVT की वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी आपका। तो देखो आपका 4th आता है रेगुलर प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। अगर आप कितना भी पढ़ रहे हो, कितना भी मेहनत कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो ना, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपका यही मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से ही होना है। टेक अ रेगुलर मॉक टेस्ट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड। अगर स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो भैया मॉक टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है प्रॉपर या नहीं, आप स्कोर कितना कर पा रहे हो। अगर 200 में से अगर आपका 100 ही स्कोर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी वीक पॉइंट है, ये चीज़ें कवर करना इंपॉर्टेंट है। वो किससे होगा? टेस्ट सीरीज से होगा। तो आपको प्रॉपर रेगुलर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट है ऐसा कुछ, ठीक है, फोकस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फोकस ही नहीं है, या फिर आप एकदम परेशान हो, मोटिवेटेड नहीं हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो मैम है, आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए तो मैम को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो, या टेलीग्राम पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेडिटेशन पोर्शन होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, देखो मैं पढ़ाई से हट के बात कर रही हूँ, आप मेडिटेट करो, डेली मेडिटेट करो, अपने आप को काम करो और देन पढ़ाई करने बैठो, तो देखो कैसे दिमाग चलता है आपका। अगर आप खेलते रहोगे, कूदते रहोगे, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं जाएगा, सोचोगे 1 घंटा पढ़ ले, 2 घंटा, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी, क्योंकि अभी आप बड़े बच्चे हो गए, आपको CVT का पेपर देना है, 12th बोर्ड भी देना है, तो इतना चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। आपको फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए और पॉजिटिव तो हमेशा फील करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो बिंदास आप CVT के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो टेक्स्ट करो या वो कमेंट करो। और मैम को भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हमेशा, ज़रूरी नहीं कि मैम हमेशा बच्चों को मोटिवेशन दे, तो अच्छे अच्छे कमेंट करो। और अगर आपको फ्री ऑफ मटेरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको प्रॉपर फ्री मटेरियल मिलेगा। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को प्रोवाइड किया था, हर एक टेस्ट सीरीज़ का सब कुछ प्रोवाइड किया था। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ CVT की आपको प्रॉपर फ्री मटेरियल मिलेगी। और कोई भी डाउट रह जाता है डू कमेंटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।